नमस्कार बच्चों, देखिए हाई स्कूल एग्जामिनेशन परीक्षा 2025 विषय गणित सब्जेक्ट। यहाँ क्वेश्चन आपको 23 दिए जाएंगे। टोटल प्रिंट पेज 8 है, समय 3 घंटा और मार्क 75 नंबर का जो प्रश्न पत्र होता है। तो ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है फ्रेंड, तो इसको आप अच्छे से अध्ययन करें ताकि आप वार्षिक परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में मदद हो सके। तो देखते हैं किस तरीके से आपका सवाल रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर जैसे पहला सवाल है हमारे पास कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए 12, 16 और 20 का HCF क्या होगा। देखिए HCF पूछा है तो HCF ऐसी संख्या होती है जिसमें सबका भाग जाना चाहिए, जिसका सब में भाग जाना चाहिए। यदि यहाँ पर हम 3 का देते हैं तो 16 में नहीं जाएगा और 4 का सभी में जाएगा, इसीलिए जो HCF होगा ये कौन होगा, 4 होगा। ठीक है। फिर रैखिक बहुपद की घात होती है तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। उसके बाद तीसरा है समीकरण निकाय A1 x धन B1 y धन C1 बराबर 0 तथा A2 x धन B2 y धन C2 बराबर 0 के लिए एक अद्वितीय हल होने की एक शर्त है। देखिए अद्वितीय हल की जो शर्त होती है ये होती है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में A1 बराबर नहीं है 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो 2 बराबर वास्तविक मूल तब होते हैं जब वियुक्तिकर का मान 0 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो प्रश्न है 5वां कि समांतर श्रेणी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद में n वां पद का सूत्र लगा देंगे यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। देखिए a बराबर हो गया है यहाँ ऋण 3 धन n-1 मतलब 11वां पद, 11वां बोले तो 10 गुणित d का मान देखिए दूसरे में से पहले को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 5/2 5/2 2 पंचे 10 पचम 25 25 में से 3 घट गया तो यहाँ पर आ जाएगा धन 22। ठीक है। तो जो 11वां पद होगा ये 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद जो 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु P ऋण 7 7 और Q ऋण 2 2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2, अब देखिए यहाँ x2 हो जाएगा ऋण 2 और इसमें से ऋण 7 घटा देंगे तो ऋण 2 ऋण 7 तो धन 5 का वर्ग धन यह आ जाएगा ऋण 3 ऋण 7 तो 10 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 125 का वर्गमूल, और 125 का वर्गमूल हो जाएगा 5 वर्गमूल 5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में देखिए द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं बराबर नहीं 0 के लिए वियुक्तिकर d का मान होगा। तो इसमें वियुक्तिकर d का मान होता है जब 0 d बराबर होता है b² ऋण 4ac। ठीक है। फिर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो ये हो जाएगा n पदों का योगफल। इसके बाद सभी व्रत, तो सभी व्रत जो होते हैं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो ये स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर 5वां है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग ये 1 होता है। फिर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर
ये लंब होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में है सही जोड़ी। पहला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा 2 पाई आर एच, जो कि ऑप्शन नंबर डी। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यह आ जाएगा एफ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। फिर कॉट ए जो होता है ये टेन का उल्टा होता है, तो 1/10 ए। इसके बाद कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, और साइन 0 का मान होगा 0। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दिया है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में देखिए पहला समीकरण दिया है, समीकरण x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये असत्य है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर समांतर श्रेणी 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 का सार्वंतर ऋण 2 है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर होगा ये आएगा 1 ऋण 1। ठीक है, फिर है ये भी असत्य। फिर सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सत्य। फिर बिंदुओं ए 3 ऋण 1 और बी 6 4 का मध्य बिंदु 9 3 है, तो मध्य बिंदु में दोनों को जोड़ के भाग देते हैं 2 का, 6 और 3 9/2 और ऋण 1 और 4 होगा 3/2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 9/2 और 3/2, तो ये भी असत्य है। उसके बाद देखिए किसी घटना ई के लिए p = 1 - p बार, ये सत्य है। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापकों में अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक धन 2 माध्य, तो ये सत्य है। तो इस तरीके से आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक शब्द का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। कोण समरूपता कसौटी लिखिए। इसका उत्तर होगा एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के यदि बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी लिखिए। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो हमारे आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ किसी की आँख है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ कोई वस्तु है, तो ये जो वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है दृष्टि रेखा होगी और ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा होगी। फिर है एक वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होगा θ/360 2 पाई r। ठीक है, फिर है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये अनेक हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, अनंत हो सकती है। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। जब वस्तु हमारी दृष्टि रेखा से नीचे होती है तब जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है 2 नंबर वाले सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, इनको भी देख लीजिए और इनका यदि वीडियो चाहते हैं तो इस कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में इनका वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।